तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक स्कूल के वॉचमैन को देखते हैं जिसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जिसके बाद अब वो वॉचमैन उन आवाज़ों का पीछा करते हुए एक रूम के अंदर तक जाता है, जहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। और यहीं से कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें रैली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ उसके डैड क्रिस भी थे। और हम जान पाते हैं कि ये लड़की जिस स्कूल में पढ़ती है उसका फादर उसी स्कूल का टीचर है। और यहीं पर हम दो और स्टूडेंट को देखते हैं जिनका नाम कायला और ट्रिशा होता है। यहाँ पर हम कायला को देखते हैं जो कि स्कूल की ईयरबुक के लिए फोटो क्लिक करती है, और यहीं दूसरी लड़की स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। अब यहाँ पर कायला जब फोटो क्लिक कर रही थी तभी उसकी नज़र क्रिश पर पड़ती है, और ये क्रिश की पर्सनालिटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा उससे इंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अब क्रिश की ही फोटोज़ क्लिक करने लगती है। जिसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिश पढ़ा रहा होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि विली, कायला और ट्रिशा एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और यहाँ पर जब क्रिश पढ़ा रहा होता है तब कायला और ट्रिशा क्रिश को ही देख रही होती हैं, क्योंकि ये दोनों लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। तभी क्लास के बीच में ट्रिशा फ़ोन चलाने लगती है, लेकिन जब क्रिश ये देखता है तो ट्रिशा का फ़ोन छीन लेता है। अब हम देखते हैं कि क्लासरूम के बाद विली एक कंप्यूटर लैब में जाती है, जिसके बाद अब कायला भी वहाँ पर आती है और विली से बात करती है। जिसके बाद अब इन दोनों में काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि कायला को पता चल चुका था कि विली क्रिस की बेटी है, लेकिन वो कायला से ये बात किसी और को बताने से बिल्कुल मना कर देती है। अब इसके बाद हमें कायला को उसकी मॉम जेस के साथ दिखाया जाता है। कायला की मॉम उसे बताती हैं कि वो किसी को डेट कर रही हैं। तब कायला उनसे उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कायला रैली से मिलती है, जहाँ पर वो उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। तब उसे रैली बताती है कि हाल ही में उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि जब क्रिश क्लास ले रहा था तभी ट्रिशा उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है, और ऐसा देखकर हम समझ पाते हैं कि वो भी क्रिश की ही तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कायला जब आती है तब वो ट्रिशा और रैली को आपस में बातें करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत जेलस फील होता है। अब ट्रिशा के जाने के बाद कायला रैली के पास जाती है और उसको ट्रिशा से दूर रहने के लिए कहने लगती है, और उससे कहती है कि वो बहुत ही बदमाश लड़की है और उसने पिछले साल मिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर किया था, जिसकी वजह से तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कायला अपने फ़ोन पर रिले से बात कर रही थी, तब तक कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है। अब जाकर जब कायला गेट को खोलती है तब वो अपने सामने क्रिश को पाती है, और क्रिश के हाथों में फूलों का एक बुके था, जिसे देखकर कायला को लगता है कि शायद क्रिश बस उसके लिए ही लाया है, लेकिन क्रिश वो फ्लावर कायला की मॉम के लिए लेकर आया था। मतलब कि यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रिश ही वो आदमी है जिसके साथ कायला की मॉम का अफेयर चल रहा है। लेकिन तब तक कायला जानबूझकर क्रिश के कपड़ों पर पानी गिरा देती है ताकि क्रिश जैस के साथ डेट पर ना जा पाए। अब क्रिश के कपड़े खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से वो जैस के साथ अब डेट पर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उन्हें घर पर ही रुकना पड़ जाता है। जिसके बाद अब जब जैस चाय बनाने के लिए जाती है तब कायला मौका पाकर क्रिश से बातें करने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब कायला अपने रूम में होती है तब वो अपने कुछ हॉट फोटोज को क्लिक करती है। जिसके बाद अब क्रिश बाद में जैस के घर जाता है, क्योंकि वो अब की बार फिर से डेट पर जाने वाले थे। लेकिन तब तक यहाँ कायला ट्रिशा बनकर अपनी प्राइवेट फोटोज क्रिश के पास सेंड कर देती है। जिसके बाद अब कायला क्रिश का फ़ोन लेकर अपनी मॉम को दिखाती है कि देखो, क्रिश का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और इस बात से गुस्सा होकर जैस क्रिश से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन आखिर क्रिश को यह बात समझ में नहीं आती कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे ये फोटोज़ कौन भेज रहा है। और परेशान होकर वो अपनी कार में जाकर बैठा था, तब तक वहाँ पर कायला भी आ जाती है, और यहाँ पर वो क्रिश से बात करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन क्रिश को यह सब कुछ सही नहीं लगता। जिसके बाद वो कायला को गाड़ी से उतार कर अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन कुछ कॉलेज में पुलिस वाले आते हैं जो कि ट्रिशा को अपने साथ लेकर जाते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि कायला ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि वो उसके प्राइवेट फोटोज़ को वायरल कर रही है। अब अगले दिन हम रिले को देखते हैं जिसने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी, जहाँ पर कायला भी आई थी। लेकिन मौका पाकर कायला क्रिश के रूम में पहुंच जाती है, और यहाँ पर कायला फिर से बातों ही बातों में उलझा कर क्रिश के करीब जाने की कोशिश करती है, और क्रिश भी इस बार अपने आप को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो भी कायला के करीब आ जाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर रिले भी आ जाती है और वह इन दोनों को इस हालत में देख लेती है। अब यहाँ पर क्रिश रिले को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रिले उसकी एक भी बात नहीं सुनती। जिसके बाद अब क्लास खत्म हो जाने के बाद जैस क्रिश के पास आती है और यहाँ पर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। असल में हम जान पाते हैं कि रिले ने जाकर जैस से ये बात बता दी थी, जिसकी वजह से जैस कायला को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन कायला नहीं जाना चाहती थी, और वो अपनी मॉम को गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि वो क्रिश से प्यार करती है, जिसकी वजह से वो अपने फैसले खुद ले सकती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिश रिले से अपने किए की माफ़ी मांगता है, और इधर कायला को आगे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। जिसके बाद अब वो ट्रिशा को फ़ोन करके बुलाती है। तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसने उसे झूठे केस में फंसाया था, और इतना ही कहकर कायला अपने आप को जोर जोर से मारने लगती है। लेकिन तब तक क्रिश भी रिले के साथ वहाँ पर आ जाता है। अब जब क्रिश कायला के पास जाता है तब कायला रो रो कर कहती है कि उसका यह हाल ट्रिशा ने किया है, जिसकी वजह से पुलिस फिर से ट्रिशा को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद कायला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद अब रिले कायला से मिलने के लिए आती है, और कायला अपने किए के लिए रिले से माफ़ी मांगती है। लेकिन यहाँ पर रिले उसे माफ़ कर देती है, लेकिन वो उसे क्रिश से दूर रहने के लिए कहती है। अब रिले के जाने के बाद क्रिश कायला के पास जाता है
और वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे बहुत ही दूर रहना चाहिए। लेकिन कायला इस बात को नहीं मानती, जिसकी वजह से क्रिस को ये बात समझ में आ जाता है कि कायला उसे लेकर बहुत सीरियस है। जिसके बाद अब क्रिस स्कूल छोड़ देने का फैसला लेता है। जिसके बाद अब क्रिस स्कूल से अपना कुछ सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर कायला आ जाती है। कायला रिले के पास जाकर कहती कि मैं तुम्हारी वजह से क्रिस को पा नहीं पाई, और इतना ही कहकर वो रिले के पेट में चाकू मार देती है। और अब इसके बाद सीधा कायला क्रिस के पास जाती है और उसके गले पर चाकू रख के कहती है कि तुम मुझे इस हाल में छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। अब यहाँ से क्रिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन कायला चाकू उसके पैर में लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिस गिरने लगता है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब उसकी ऐसी आवाज़ वॉचमैन सुन लेता है, जिसकी वजह से वो अंदर आकर देखने लगता है। और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पर वो वॉचमैन कायला को देखता है और कायला उससे हेल्प मांगती है। अब वॉचमैन वहाँ से हेल्प लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक उसके सामने रेले आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इतने में कायला वॉचमैन को पीछे से मार देती है, जिसकी वजह से वॉचमैन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद कायला रिले को फिर से मार देती है और रिले उससे आखिरी बार पूछती है कि आखिर तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, जिस पर कायला कहती है कि वो अभी आराम कर रहे हैं। अब यहाँ पर कायला रिले को मारने ही वाली थी, लेकिन तब तक रिले के हाथ में एक कैमरा लग जाता है, जिससे वो कायला के सर पे मार देती है और कायला वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पर आ चुकी है। जिसके बाद अब सारे लोगों को कायला की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।